हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉली कोच। आज हम आप सबको बताने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसा कि हम आप सबको पहले वीडियो में आप सबको बताए थे, वो था हमारा इंट्रोडक्शन सिर्फ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का। आज हम लोग इसमें से पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो पढ़ेंगे, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे, हम आप सबको बताएंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके बाद बताएंगे मिरर फार्मूला क्या होता है। तो आइए जानिए सबसे पहले लाइट होता क्या है। सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि लाइट क्या होता है। जो हमारा लाइट होता है, जब व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन ए सरफेस देयर आर थ्री फिनोमेना। मतलब अगर जब लाइट आता है, स्ट्राइक करता है किसी सरफेस पे, तो उसका थ्री फिनोमेना होता है। क्या क्या होता है? जो उसका पहला काम होता है वो रिफ्लेक्शन करना होता है। उसका पहला काम होता है रिफ्लेक्शन करना। दूसरा काम उसका होता है एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन। और तीसरा काम होता है रिफ्रैक्शन करना। लाइट की डेफिनेशन क्या होती है? लाइट की डेफिनेशन होती है when a ray of light strikes on a surface there are three phenomena। लाइट की डेफिनेशन क्या होती है? लाइट की डेफिनेशन ये होती है, और लाइट एक्चुअली होता क्या, ये काम क्या करता है। When a ray of light strikes on a surface, there are three phenomena. First reflection, second absorption, third refraction। जो हमारा लाइट होता है, अगर जो यहाँ पे, और आप सब जानते हैं थ्री टाइप के होते हैं। एक होता है ओपेक, एक होता है ट्रांसपेरेंट, और तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट। ये लाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये आप सबको क्लियर हो गया कि लाइट क्या होता है। अब आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसका जैसे एक बहुत आसान एग्जाम्पल है। अगर जो यहाँ पे कोई वुड का टुकड़ा है, उस पे लाइट का पड़ रहा है, लाइट वहां से स्ट्राइक हो रही है सन से। अगर जो सन से लाइट स्ट्राइक हो रही है, वो आ रही है और उसी मीडियम में चली जा रही है। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो रहा है? मतलब यहीं पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी है, यही लाइट भी है। देखिए, लाइट आ रही है और उसी मीडियम में चली जा रही है। ये चीज क्या है? ये चीज है ओपेक, जो कि यहाँ पे मतलब रिफ्लेक्शन तो करेगा नहीं। ये ओपेक है तो ये रिफ्लेक्ट ही होगा। वुड से रिफ्लेक्ट हुआ और चला गया। हमारे शरीर पे भी कुछ लाइटें पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर जो हम कोई ब्लैक या टी शर्ट हुआ या शर्ट हुआ पहनते हैं, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन कोई और दूसरे कलर का शर्ट या टी शर्ट हम लोग पहने रहते हैं, तो वो लाइट एब्जॉर्ब भी करने लगता है। तो लाइट का यही जो लाइट होता है, यही इसका थ्री फिनोमेना, यही थ्री बेस पे वो काम करता है। पहला रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्ट किया, अगर जो ओपेक सरफेस है रिफ्लेक्ट करने लायक है वो, और एब्जॉर्ब करने लायक एरिया है तो वो एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो रिफ्रैक्शन करने वाला जो एरिया है, जैसे ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, एयर हो गया,
वहां पे लाइट रिफ्रैक्शन करता है, रेयर टू डेंसर जाता है, डेंसर टू रेयर आता है कभी कभी। तो आई होप आप सबको लाइट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद लाइट के बाद क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका जो डिफिनेशन होगा वो होगा, द बाउंसिंग बैक of light into same medium is known as reflection of light। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन यही है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वर्क भी है। अगर जो कोई भी चीज है वो रिफ्लेक्टेड है तो रिफ्लेक्ट करेगा। सन से रेज आ रही है और किसी भी ग्लास की चीज पे पड़ा तो वो रिफ्लेक्ट करता है। वाटर में भी रिफ्लेक्शन होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कितने लॉ होते हैं। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें हम आप सबको एक फिगर बना रहे हैं, पहले इससे समझिएगा। देखिए जो ये हमारा रे जो आता है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो ये होता है ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल होता है। और जो ये जाता है वो रिफ्लेक्टेड रे होता है। रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये होती है ये लाइन, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ये क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है वो कहता है इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ए रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम मीडियम। मतलब जो इसका फर्स्ट लॉ है वो कहता है जो इंसिडेंट आ रही है और जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है वो नॉर्मल के एकदम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक ही जगह लाई करती है। वो कहां कहती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर लाई करती है।
ये पहला नियम है कि इंसिडेंट रे आता है उसी उसी पॉइंट पे रुकता है, और रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्टेड रे भी होता है उसी उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड रे जाता है। और ये सब होता कहाँ है? ये नॉर्मल पे होता है, लाई इन द सेम पॉइंट। और ये इंसिडेंट पॉइंट पे जो यहाँ पे सेम पॉइंट होता है यही होता है। ऐसा नहीं होता कि इंसिडेंट रे यहां से आए और रिफ्लेक्टेड रे जो यहां से जाए। रिफ्लेक्टेड रे यहां से कभी नहीं जाएगा। जहां पे इंसिडेंट रे आके गिरेगा वहीं से रिफ्लेक्टेड रे उठेगा और वहीं से जाएगा। और ये इंसिडेंट रे आके कहां पे गिरेगा? नॉर्मल पे, एकदम सीधे नॉर्मल पे आके गिरेगा। और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और जो ये सरफेस होता है इसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। अब देखिए एंगल आई और एंगल आर क्या होता है। एंगल आई जो होता है आइए सेकेंड लॉ समझे। जो सेकेंड लॉ हमारा कहता है वो कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब जितना एंगल, अगर जो यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ भी 30 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ 35 नहीं होगा, क्योंकि ये लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, यही लॉ, यही नियम है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। उसके बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। वही जो ये दूसरा लॉ है वही है। आई होप आप सबको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे से फिगर बना के समझाया हूं, एक बार और फिर से समझ लीजिए। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो दो होता है। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे ए रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब जो इंसिडेंस रे, जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो पॉइंट पी पे टकराया, अब रिफ्लेक्ट हुआ, जो रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं उसको। और ये सब कहाँ हुआ? एक ही पॉइंट पे हुआ, उसको अब हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल नॉर्मल के सीधे पे होता है। और दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ ये कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री का बना रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी 45 डिग्री का ही होगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, वो भी हम लोग समझेंगे विथ फिगर। तो आइए देखते हैं क्या होता है वो। इसके बाद है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्ट करता है। और ये जो रिफ्लेक्शन होता है इसका, ये जहां से मतलब एक ही पाथ पे ये इसका जो रिफ्लेक्शन, जो इंसिडेंट रे आएगा और ये जो रिफ्लेक्ट होगा वो एक ही तरफ होगा, इधर उधर नहीं होगा।
देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में यही होता है, जो रिफ्लेक्स आ रहा है और जो रिफ्लेक्ट जा रहा है, मतलब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है और वो रिफ्लेक्शन जा रहा है, वो सबका चाहे एक हो हजार हो, वो सबका एक ही तरफ जाएगा। अगर जो यही इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो कभी रिफ्लेक्शन इधर होता, फिर उधर होता, फिर इधर होता, और ये जो होता है रिफ्लेक्शन वो स्मूथ सरफेस पे होता है, रफ सरफेस पे नहीं होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में यही रफ सरफेस पे होता है। आप देखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए इसी को हम बना दिए। अब देखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा, वो रफ सरफेस होगा, और रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो उसका पाथ इधर उधर हो जाता है। अब जैसे ये यहाँ पे पड़ेगा तो फिर इधर जाएगा, ये यहाँ पे पड़ेगा फिर इधर ही आ जाएगा, ये यहाँ पे उधर गया, फिर कुछ इधर आया, फिर कुछ इधर गया। मतलब इसका कोई वो नहीं होता, कोई पाथ नहीं होता कि एक ही पाथ में एक ही लाइन में हो जाए। रिफ्लेक्शन आया, रिफ्लेक्ट इधर हो रहा है, रिफ्लेक्शन आया इसी साइड ही रिफ्लेक्टेड हो गया फिर उसको। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो स्मूथ सरफेस पे नहीं, रफ सरफेस पे होता है। वैसे आप सबके पेपर में या फिर एग्जाम में ये नहीं आएगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन लिखिए, इरेगुलर रिफ्लेक्शन लिखिए, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना जरूरी है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे नहीं होगा, रफ सरफेस पे होगा, और जो इसका रिफ्लेक्टिंग पाथ होगा वो फिक्स पाथ नहीं होगा, वो कहीं भी रिफ्लेक्ट कर सकती है। और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसका एक ही पाथ होगा, अगर जो इधर की साइड रिफ्लेक्ट कर रही है तो इधर के ही करेगी, इधर के साइड कर रही है तो इधर ही करेगी। इसके बाद जो टॉपिक है वो मिरर है, और मिरर कितने टाइप के होते हैं, फिर प्लेन मिरर, इसके बाद जो टॉपिक है वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिरर है, प्लेन मिरर है, फिर मिरर फार्मूला रहेगा और रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबको।